नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम महंगाई और देश में व्यापार की जिस तरह से हालत हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस मामले में आमतौर पर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बार बार बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं और ख़ास तौर पर महंगाई के ऊपर, बाज़ार में सन्नाटे के ऊपर, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बातें करते हैं, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं है, किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आमतौर पर वो तो मीडिया को भी अब ये कहते हैं कि वैसे तो मैं शुरुआत में कहता हूँ मित्रों, मैं मीडिया कर्मी मेरे मित्रों, लेकिन असली में जो जनता को जब वो कहते हैं कि ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये से बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, कतई नहीं। एक लाइन कहीं जोड़ दी तो जोड़ दी, वरना आपकी जो समस्याएं हैं उन पर ये बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। तो आज इस मामले में पहली बात तो हम राहुल गांधी के कुछ बयान हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद फिर हम मार्केट में जो हम जाकर के देख रहे हैं कि उसकी हालत क्या है, मार्केट में हमने बात करी और जो सन्नाटा है उसके ऊपर बात करी, वो हम बाद में दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम उस मार्केट की, जो हमने आगरा का एक बड़ा मार्केट है संजय प्लेस, उसमें हमने एक छोटा सा वीडियो शूट किया और उस वीडियो के ज़रिए हम आप तक पहुंचेंगे कि देखिए हालत क्या है। तो पहले ये राहुल गांधी जी का वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, क्योंकि आम जनता तक राहुल गांधी की बात पहुंचे, राहुल क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। दूसरा, ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसके लिए हम सोचते हैं कि बार बार आपको हमें कुछ कहना ना पड़े, आप तक ही हमारा वीडियो पहुंचता रहे, तो इसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। दो चीज़ें हैं, लाइक करने पर कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने पर भी कोई पैसा नहीं लगता। लिहाजा अब राहुल गांधी को देख लीजिए। अब केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। लोग प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं, मगर रोजगार तो है नहीं। ये सब नहीं है, कॉलेज में भेजते जाओ, पैसा निकलता जाता है, नहीं मिलेगी। कभी भी अपना आशियाना नहीं मिलना पाए। उनके वादे थे कि आपका आशियाना हम यही बना के देंगे, तो हम वंचित रह रहे हैं सर। शीला जी जब शासन था 13 तक हमारे सभी लोगों को TMR की सैंक्शन मिलती थी, तो इन्होंने, केजरीवाल ने और इसने जो है ये बीजेपी वालों ने बंद कर दी सर। और वाल्मीकि समाज को इंदिरा जी, राजीव जी ने गले से लगा के रखा। आप हमारे आने वाले प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम आपको देंगे। आपका मेन काम नौकरी का और घर का है सर। बोलो भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है।
चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज। Is Delhi the worst? मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज है नहीं सर। ये सब लोग उसी नाले के आसपास पूरी विधानसभा बसी हुई है। कहाँ है नाला? सर ये पीछे दिखाएंगे आप मुझे? सर हर चीज में जीएसटी है, तेल साबुन में जीएसटी, आटा दाल चावल में जीएसटी, एक बच्चा स्कूल जाता है उसकी कॉपी में जीएसटी, चाय हम पी रहे सर इसमें भी टैक्स है। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है, उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या होगा। सच्चाई ये है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। कोई फर्क नहीं है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था ना केजरीवाल जी कर सकते हैं ना बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। लोगों को पता लगे यहाँ पे हो क्या रहा है, इसलिए मैं आया हूँ। आजादी के बाद के अनेक दशक होते दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए। आधे में से हमको रेफर किए हैं यहाँ पर हमको स्लिप दिया है जो दिल्ली का कैंसर हुआ है। कहाँ बीवी आपकी? पेट में पूरा पानी भर गया, मतलब डैमेज है सर। 1.5 महीने का टाइम दे रहे थे तो सर बाहर से हम कराएंगे, देख लीजिए सर। इसमें कितना पैसा गया आपका? ये इसमें 4,500 रुपये मेरा लग गया सर। और आप करते क्या हो? हम सब ड्राइविंग करते हैं सर। अच्छा, मदद नहीं हो रही आपकी? नहीं सर। ठीक है, देखते हैं, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, ट्राई करता हूँ। तो मैं आऊँगा। किसको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है? दिल में प्रॉब्लम है? वहाँ पे अस्पताल नहीं था? पैसों का अस्पताल है, बहुत खर्च आता प्राइवेट वाला कोई वहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है? है, ये लोग नहीं, ये कार्ड है आपके पास, आयुष्मान कार्ड? हमारा बना नहीं। हम बिहार से आया, इतने पुलिस आए, ठंडी में हम लोग मर रहा है यार, इधर खाना करना है। यहाँ पे 1500 साल इधर भेज रहे तो इधर भेज रहे तो इधर भेज रहे। 6 बजे के बाद सर उधर बाहर भी गाया देगा, लोग इधर सुनाने के लिए सर, इधर भी जगह नहीं है बात करने के लिए। यहाँ पे सब बिहार से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, असम से लोग आ रहे हैं, तो मतलब सब जगह सिस्टम फेल कर रहा है और यहाँ भी रास्ता नहीं खुल रहा है। मजाक बना रखा है। क्या हुआ? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। एक सोनू कुमार थे जिन्होंने बीपीएससी को लेकर बहुत अच्छे से प्रदर्शन किए थे। साइड कर लिया। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहाँ पे गड़बड़िया हुई है, जोक बना दिया है। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके इन्वॉल्व करके और डिसीजन ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते। 15 को शेड्यूल था, 15 नवंबर को, कि छात्रों से संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 4 दिन इनका पोर्टल इनका डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से लगभग 80,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का। लाइव फोटो करना, भले ही हमारा डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम लोग डिजिटली परिपक्व तो नहीं है ना महोदय। इतनी कठिन होने के बाद 13 तारीख आया। बापू परीक्षा परिसर जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 12,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से हॉल नंबर 5 या 4 है जिसमें से प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। मतलब ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, बच्चे खाली हाथ चले गए। उसके बाद विरोध हुआ तो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद आयोग एलिगेशन लाया कि हम लोग नॉनसेंस हैं, कि आप लोग का गलती है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग जो विरोध किए थे पहले 6 दिसंबर को, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। जब 4 तारीख को एग्जाम लिए तो फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग यूपीएससी के
मेंस या ऑप्शनल जीएस सब्जेक्ट में लाया जाता है और ये पीटी में ही ला रहे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्केलिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 13 को जो पेपर चल रहा था 1 बजे पेपर बाहर आ गया, हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये मतलब बीच में आ रहा है। जी 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 ट्विटर पे सर, ट्विटर पे आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया। महोदय मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ हाँ, और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर। तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है इसको, जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम जा रहे थे और आयोग बोली कि नहीं क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर बाहर आए ही नहीं। 2 दिन बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले 18 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए। आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। हजारों करोड़ का स्कैम है और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि री एग्जाम हमको करवा दीजिए। और सीएम आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बिहार के अंदर में एक रैकेट चलता है जो कि पूरा का पूरा एसएससी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बिहार पुलिस का पेपर हो। 67वें बीपीएससी में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है, और वो उस पे जो है कई सारे आरोप भी हैं और सिस्टम से ये चला रहे हैं। गुजरात के अंदर में रैकेट चलता है और सीएम साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है, हम कोई क्षेत्र का बात नहीं कर, वहाँ से लगातार लोग पकड़ाए हैं, रैकेट में लगातार पकड़ाए हैं। आप कुछ बोलना चाहती हो? हम लोग 6 तारीख और 25 तारीख और 29 तारीख को हम लोग को बर्बरतापुर तक लाठीचार्ज किया गया। हम लोग गांधीवादी तरीके से गए थे बीपीएससी ऑफिस के सामने और मेल पुलिस के द्वारा हम लोग को बेरहमी से पीटा गया और पीछे मारा गया। इतना बेरहमी से मारा गया कि हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर इतना ट्वीट होता है, हम सब का पिक क्लिक जो होता है देखते हैं तो शर्म आती है। पीएमसीएच में हम लोग एडमिट थे तो हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया। इतना पीड़ा से हम लोग दर्द में महसूस कर रहे थे, उस वजह पुलिस हम लोग को टॉर्चर कर रही थी। क्या चाहती है सरकार हम लोग से? सर बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी, जबकि सर मेरे पास 28 सेंटरों का लिस्ट है, इसमें 22 और दे दीजिए। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहां पे गड़बड़ियां हुई है विथ एडमिट कार्ड। ये कहाँ का है? ये गुजरात वही है, गुजरात वाला। ये सर ये पहले बहुत सारे केस हैं सर, इन पे बहुत सारा 400 करोड़ का एलिगेशन है सर एससी एसटी मामले में। सर ये पूरा का पूरा मामला जो है संवैधानिक क्राइसिस हाँ, का है, संवैधानिक बिल्कुल। संविधान यात्रा पे आप लगातार सिस्टम कोलैप्स। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार गर्दनी बाग चले सर। हमारी 4 मांगे हैं। पार्लियामेंट हाउस में ऐसा कानून बने जिससे लोग डरें, प्रशासन डरे और विधायक डरें। मेन आपका है कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठाऊं ना। नमस्कार। धन्यवाद सर आपके। तो सर एक स्टूडेंट के लिए टीचर नहीं आएगा तो कौन आएगा? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है सर, और हम लोग सर गांधीवाद में विश्वास करते हैं सर, इसीलिए हम लोगों ने सर सत्याग्रह शुरू किया। वरना सर छात्रों का सत्याग्रह नहीं होता सर, आंदोलन और क्रांति होती है सर। और हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे सर, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हमने कहा सर व्यवधान नहीं समाधान और विवाद नहीं संवाद। उसके बाद भी सर पुलिस वालों ने बर्बरतापुर हम लोग पर सर लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गालियां दी हैं, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने सर पेट पे मारा है कि पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सर, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होगा जो आज हो रहा है सर। संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। आपने एलओपी राहुल गांधी के बयान सुने, बहुत सारी चीज़ें। वो दिल्ली में चुनाव प्रचार में बाकायदे सारी चीज़ें उठा रहे हैं, तमाम
अरविंद केजरीवाल सरकार, जो वर्तमान में सरकार केंद्र सरकार है, उस पर बाकायदे सारी चीज़ें आपने सुन ली होंगी। अब मैं आगरा का जो संजय प्लेस है वहाँ पर हम पूरा मार्केट की एक फोकस आपके सामने रखेंगे कि हम काफ़ी देर तक एक दुकान, एक नहीं कर 4-5 दुकानों पर कैमरा फोकस करते रहे, लेकिन वहाँ कोई ग्राहक, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया भी पर नहीं मार रही है, इतना सन्नाटा है बाज़ार में। इस सन्नाटे पर हमने एक दुकानदार, जो दुकानदार नहीं है, वो जो सॉल्यूशन इंटरनेट के माध्यम से वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं, देते हैं, उनसे बात करी हमने। उनका नाम था सिद्धार्थ, शायद वो दयालबाग के रहने वाले हैं और वो अपना संजय प्लेस में बिजनेस करते हैं। उनके यहाँ तमाम लोग हैं और उन्होंने उनकी जो पीड़ा थी, व्याख्या थी, उन्होंने करी। इस वीडियो में आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने आता हूँ, बात करता हूँ। देखिए कितनी देर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दुकानों पर कोई झांक नहीं रहा है, कितना बुरा हाल है, महंगाई इतनी है। देखिए ये 70% ऑफ का बोर्ड लगा रखा है, एक में 50% ऑफ का बोर्ड लगा रखा है। इसके बावजूद भी आपको दिख रहा है कहीं कोई ग्राहक दुकानों में घुसते हुए? ये तमाम चीज़ें हैं। ये देखिए VIP का शोरूम है, वो LG, सोनी और जाने क्या क्या तमाम चीज़ें बेचते हैं। अब आपको ये दिखाई देगा कि कहीं कुछ है ही नहीं। ये कोई मुकेश चश्मे वाले हैं, 60% ऑफ का निशान लगा हुआ है। देखिए ये कोई दूसरे हैं, गुड बॉय, इस तरह का है कोई बोर्ड, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई दे रही हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाज़ार के हालात कैसे हो चुके हैं। ये मैं आगरा का संजय प्लेस है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मत समझना कि ये कोई ग्राहक निकला है ऊषा वालों के यहाँ से, LG वालों के यहाँ से। ये सिर्फ और सिर्फ ये केवल ये लोग जो निकले हैं वो स्टाफ के लोग हैं और दुकानों पर पूरी तरह से सन्नाटा है। तो ये मेरा ये वीडियो आप ये है, देखो ये VIP, तो पूरा बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये कितना आगरा का सबसे व्यस्त बाज़ार है, लेकिन इस बाज़ार में दुकानदार पूरी तरह से सन्नाटे में बैठे हैं। कहीं कोई ग्राहक नहीं। यहाँ देखिए ऊपर एक दुकान है, इसमें मैं आया हुआ हूँ, योर बिजनेस सॉल्यूशन एंटरप्राइजेज एस। तो मैं अब इनके मालिकों से बात करूँगा अभी चल के। ये उसके जो मालिक हैं दुकान के, मैं उनके पास आया हुआ हूँ। ये तो मैं, आपका शुभ नाम क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत जी, ये बाज़ार में सन्नाटा कैसे है, थोड़ा सा बताइए। बाजार में चूँकि मैंने बहुत पूरा एक वीडियो में बना रहा हूँ, तो सारी दुकानों पर एकदम से जो ग्राहक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, ग्राहक है नहीं, और थोड़ा सा इसमें दो तरफा मार है हमारे पास। एक मार तो ऑनलाइन की तरफ से कि ऑनलाइन में जो माल मिलता है वो बल्क में खरीदते हैं, सस्ता मिलता है, और मार्केट में जो कस्टमर होता है वो हमारे पास ना आके वो ऑनलाइन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे खरीद लेता है। क्या बात है। हाँ, और उसके अलावा दूसरा है कि यहाँ पे कैश फ्लो इस समय बहुत कम है, तो मार्केट में जो पेइंग कैपेसिटी कस्टमर की वो बहुत खत्म हो चुकी है। जी जी। तो पेइंग कैपेसिटी खत्म होने के कारण, तो ये उसके कारण क्या है पेइंग कैपेसिटी? जैसे एक तो जो नोटबंदी हुई, GST, ये सारी चीजें हैं क्या उसमें? आप ये मान सकते हो कि ग्लोबली है ये, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका नोटबंदी, मतलब आपका डिमोनेटाइजेशन वो उसका हो रहा है, आपका मार्केट में जो क्रंचेस आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। हाँ। और दूसरा व्यापार मध्य तो स्टार्टिंग से है ही, मतलब पिछले 1 साल से आप देखो तो मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करा है, मार्केट में डाउन, शेयर मार्केट भी डाउन पड़ा हुआ है, मतलब खुदरा मार्केट की ऐसी तैसी है। हाँ, मार्केट में आपका पूरा मतलब आपका जो बड़े उद्योगपति हैं जो बल्क में काम कर रहे हैं वो उनके हिसाब से मार्केट है, और बाकी अगर आप छोटा मार्केट देखोगे तो इस समय डाउन चल रहा है। क्या बात है। थैंक यू सिद्धांत भाई, आपने बहुत अच्छे तरह से मार्केट के बारे में ब्रीफ किया। आपने सिद्धार्थ जी की बात सुनी
उसके बाद अब हम आते हैं इस बात पर कि देश में चल क्या रहा है। देश में इस समय इतना बुरा हाल है कि 1 तारीख को शायद शनिवार है, 1 या 2-3 में शायद बजट आने वाला है, और बजट से पहले की जो आपने इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ देख रहे हैं वो आपके सामने बहुत ही कठिन चीज़ है। एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ रही है सारी कि हज़ारों करोड़ रुपया जो विदेशी कंपनियों का यहाँ निवेश था वो अपना पैसा निकाल करके बाहर जा रही हैं। इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी। आप कुछ भी कहते रहिए, तमाम लोग तो इसमें हमारे वीडियो पर आकर के हमें ही तंज कसने लगते हैं कि आप आंकड़े सही नहीं दे रहे हैं, आप आंकड़ों के साथ बात करिए। अरे भाई, आंकड़ों का बात क्या करें, आपके सामने तो सारी चीज़ें हैं। आदमी के हाथ में पैसा ही नहीं है, खरीदारी कहाँ से करेगा। आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि भाई मॉल और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो बल्क में काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। जो खुदरा व्यापारी है उसकी तो हालत ख़राब है, उसकी दुकान पर तो कोई झांकने नहीं आता, ऑनलाइन खरीद लेता है हर चीज़। आप खाना ऑनलाइन आ रहा है, और सामान है, ब्लैंकेट कोई है उसके ज़रिए घर पहुंच जाता है। आप खुदरा वाले के यहाँ जाओ, कुछ नहीं, सन्नाटे पड़े हुए हैं दुकानों पर। तो ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई की वजह से पाउच पर उतर आया है आदमी, छोटे छोटे पाउच। ये हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी, पूरी दुकानदारों के बारे में हमने बताया था। अब जेब में पैसा नहीं है तो आदमी खरीदेगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हालत है। इस पर उन्होंने कहा भाई जीएसटी और नोटबंदी ने पूरा हालत ख़राब कर रखी है। सारा का सारा धन जितना भी है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वहाँ पर वो बल्क में सामान बेच रहे हैं। अब बेच तो दिया, वो जिसने ख़रीदा छोटे खुदरा व्यापारी ने, उसकी बला से वो बिके ना बिके उसका कोई, उसके पास ऑनलाइन पैसा पहुँच गया। तो ये बहुत सारी जो कमियां हैं इनको दुरुस्त करने की बात होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी बार बार यही बात तो कह रहे हैं। एक पिछले दिनों दिल्ली में एक स्टोर में जाकर के उन्होंने कहा भाई क्या पोजीशन है बताइए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ ख़रीदारी होती थी उसमें 30% गिरावट आ गई है, जो मध्यम वर्ग के लोग हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन क्या करें, अब बात फिर वही आ जाती है कि लोग जो है मध्यम वर्ग के लोग केवल हिंदू मुस्लिम पर पूरी तरह से केंद्रित हैं। उनका एक ही बस नारा है कि भाई जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया, बटोगे तो कटोगे, बस इसी पे मस्त हैं लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहाँ से इसी तरह के संदेश जारी होते रहते हैं, चलता रहता है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, और ये हो गया वो हो गया। हम जैसा कोई व्यक्ति कुछ दिखाता भी है, बोलता भी है, तो वहाँ तमाम लक्कड़ भग्गे आ जाते हैं 1 मिनट में, अपनी कमेंटबाजी करेंगे, जाने क्या क्या लिखते हैं। हालांकि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं है। अब हम छोटी छोटी बातों पर हम रिएक्ट करेंगे तो फिर हमारा वीडियो बन गया और हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। ऐसा हम नहीं करते। वो भी प्यारे हैं खुदा के, भगवान के, उन्हें भी अच्छा लगता है ऐसा लिखना, लिखो। हम तो ये देखते हैं कि वो भी जब हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं तो हो सकता है उनको भी 10, 20, 50 रुपये के हिसाब से पैसा मिलता है, 2 रुपये मिलते हो, 3 रुपये मिलते हो, जो भी मिलते होंगे, तब वो इस तरह से कमेंट करते हैं आकर के। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।